मुरादाबाद में किसानों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा लाए गए बिल का भी विरोध समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज भी कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के द्वारा किसानों के हितों के लिए धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार बताया। उत्तर प्रदेश में जगह जगह किसानों के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं और किसानों की समस्या का समाधान हो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां भी दिख रही हैं और किसानों का समर्थन कर रही हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई और किसानों का समर्थन किया गया। प्रदर्शन में सांसद एस.टी. हसन भी मौजूद रहे। तो वहीं जब सांसद एस.टी. हसन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस देश में काले कानून पास किए हैं जो कि किसान और गरीबों के खिलाफ हैं और भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार बताया। साथ ही कहा गया कि हम समाजवादी पार्टी कोई चुनाव के लिए किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ हैं और किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। जाने के लिए आज जो आपने समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे धरना लगा रखा था, क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, सबको मालूम है कि काले कानून पास हुए हैं इस देश में जो किसानों के खिलाफ है, जो गरीब के खिलाफ है, जिसमें किसानों की ज़मीन को बंधक बना कर रखा जाएगा और उनसे एग्रीमेंट करके 15-15 साल के लिए वो लोग ले लेंगे। कोई गरीब किसान जो 5-10 बीघे का किसान होगा, अगर उसकी ज़मीन बीच में फंस गई तो वो हर तरह से ज़बरदस्ती से गुंडागर्दी से निकाल ही लेंगे, उनके रास्ते बंद करें, कुछ भी करें। उसके अलावा कॉरपोरेट्स को इतनी बड़ी इजाज़त दे दी गई है कि वो अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, चाहे वो आटे का हो, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो, दालों का हो। ये लोग जन सेवा के लिए नहीं आते, ये कमाई करने आते हैं। और जब ये लोग आएंगे तो फसल के ऊपर जो रेट होंगे गेहूं के और चावल के, वो 3 महीने बाद दुगने हो जाएंगे। और जब ये रेट दुगने कर देंगे तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया से, वियतनाम से इम्पोर्ट भी कर लेंगे। जब ये इम्पोर्ट करेंगे तो इनको करोड़ों अरबों रुपए के फायदे होंगे और किसान बेचारा हसरत भरी निगाहों से देखता होगा, अपने खेतों में खुद मजदूरी करता होगा। और जो गरीब 20-22 रुपए किलो आटा खरीदता है सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, वो 3 महीने के बाद 40-50 रुपए किलो आटा घर को लेके जाएगा। तो ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है बल्कि गरीब विरोधी भी कानून है। तो क्या मानते हैं, क्या दिल्ली के अंदर किसान बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है किसान नहीं है? नहीं। देखिए, ये सरकार तो पता नहीं क्या है, सरकार तो कुछ भी कह देती है। ये तो जुमले हैं इनके। आपने देखा नहीं कि भारत की 1 इंच ज़मीन पे चीन का कब्जा नहीं है? देखिए गार्जियन अखबार में, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे आज चीन हमारा काबिज है और हम बेगैरती और बेशर्मी से ये बात कहें कि 1 इंच पे भी कब्जा नहीं है। हमें भरोसा नहीं है इनकी बातों का। इन्होंने सिवाय जुमलेबाजियों के झूठ बोलने कुछ नहीं करा। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या आपकी और समाजवादी पार्टी की? देखिए, हम सिर्फ चुनाव के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे हैं। आपको याद होगा जब ये बिल आए थे तो समाजवादी पार्टी ने मुझसे विरोध कराया था पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने ही पार्लियामेंट में पुरजोर विरोध किया था अखिलेश यादव जी के बिहाफ के ऊपर और समाजवादी पार्टी के बिहाफ के ऊपर। हम वो नहीं है कि पार्लियामेंट में सपोर्ट कर दें और इस वक्त विरोध में उतर जाएं। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है।